हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल पे हार्दिक अभिनंदन बंदन है। आज से हम आप लोग को समीक्षा अधिकारी का कार्यक्रम लेकर चलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और जो 1 अगस्त से प्रस्तावित है कि 1 अगस्त को आपका समीक्षा अधिकारी होगा। कोविड काल को देखते हुए अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्ज़ाम अनुमानतः अगस्त सितंबर या फिर हो सकता है अक्टूबर, जो पिछले वर्ष हुआ था उसी के आसपास होने की संभावना बन रही है। तो आप बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल आराम से रहिए और रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, क्योंकि ऐसे बैठने से कोई मतलब तो है नहीं। घर पे बैठे रहिए, घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं, लगातार पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत ध्यान देते रहिए। हमें पता है कि इस स्थिति में बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो हो नहीं सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत आप 15-20 मिनट के वीडियोज़ हैं उसको देखिए। और इससे ज़्यादा आपको मैं बहुत ज़्यादा उस पर भूमिका बनाने वाला हूँ नहीं। समीक्षा अधिकारी जो है 1 अगस्त से प्रस्तावित हो, उसको लगातार आप पढ़ते रहिए। हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी का सेगमेंट क्या है, साथ ही ये भी बताएंगे कि हमने आपके लिए कार्य क्या किया है। समीक्षा अधिकारी में हिंदी जो सेगमेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से 60 प्रश्न आते हैं, 140 प्रश्न आते हैं सामान्य अध्ययन से। तो विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर, सामान्य अध्ययन से 140 प्रश्न आते हैं, तो क्या हम सामान्य अध्ययन पे ज़्यादा विशेष ध्यान दें या हिंदी पे? देखो, ध्यान तो दोनों पे देना है, क्योंकि समीक्षा अधिकारी जो है उसमें हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है। क्योंकि 60 प्रश्न में आप अगर ठीक ठाक पढ़ते हैं, 15-20 दिन लगातार मेहनत कर देते हैं, और बहुत विशेष मेहनत 10-10 8-8 घंटा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर आधा घंटा 1 घंटा भी लगातार देते रहते हैं, तो आपका ये मान के चलिए कि हिंदी का जो भी सेगमेंट है, आपके छः सेगमेंट हैं, वो आराम से आपके तैयार हो जाएंगे। उस पर बहुत दबाव लेने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य अध्ययन की बात है तो हमारी टीम ने लगभग 10,000 प्रश्नों का संग्रह बनाया है, और जिसमें सामान्य अध्ययन से हर एक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हमारा अनुमान है कि 90 से 92 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन से हमारी दी गई पीडीएफ से आ जाएंगे। और उसका कुछ चार्ज रहेगा। चार्ज इस कारण रहेगा कि आप उस पीडीएफ को उसकी क्या डिमांड है, क्योंकि पीडीएफ लड़के लेते हैं फिर उसे पढ़ते नहीं हैं। पीडीएफ तमाम इकट्ठे होते जाते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा पीडीएफ इकट्ठे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम से पीडीएफ इकट्ठा करना, उससे पीडीएफ इकट्ठा करना बहुत होशियारी का काम तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, आपको लगे कि पीडीएफ सही है, आप लीजिए, पढ़िए। नहीं लगे, बिल्कुल मत लीजिए। ये आपके ऊपर, आप स्वेच्छा से उसको ले सकते हैं अथवा नहीं ले सकते हैं। हम बात करते हैं समीक्षा अधिकारी के हिंदी सेगमेंट पे। हिंदी सेगमेंट 15 दिन 20 दिन की क्लासें हैं। 15-20 मिनट की क्लासें चलेंगी, और 20 मिनट मैक्सिमम क्लासों का ड्यूरेशन रहेगा। और 20 मिनट में आपके लगभग 20 दिनों के अंदर आपके पूरी हिंदी सेगमेंट को हम ख़त्म कर देंगे, और ये भी बता देंगे कि आप किस स्तर पे पहुंचेंगे। फिर टेस्ट सीरीज़ वगैरह चलेगा आपका। टेस्ट सीरीज़ में आपके कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या टेस्ट सीरीज लेना उचित है अथवा नहीं, क्योंकि आपके लिए किया जा रहा, तो आपका मत जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग समीक्षा अधिकारी के हिंदी सेगमेंट पे। देखिए, हिंदी सेगमेंट में जो है आपको पढ़ना क्या है। हिंदी सेगमेंट में आपके 6 सेगमेंट है, उसको जिसे पढ़ना है आपको। पहला है पर्यायवाची। जो मैंने क्रम बनाया है, वह क्रम ऐसा है कि यही विद्यार्थियों को ज़्यादा परेशान करता है। आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो जो 6 क्रम है वो उसमें है सबसे पहले पर्यायवाची। जहाँ तक मुझे पता है, हाँ, विद्यार्थियों से बात करने के बाद, लगभग 10 सालों के प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद ये लगा कि पर्यायवाची एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें सभी बच्चे जो होते हैं वह धाराशाही हो जाते हैं। जिनका बहुत अच्छा भी तैयार होता है वो भी 1-2 प्रश्न गलत करके चले आते हैं। तो हम इस प्रकार पढ़ें कि हमसे गलत होने की कोई संभावना ही ना बचे। हम उसको लगातार पढ़ते रहें। और पढ़ना क्या है, जो प्रश्न लगातार हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं सभी, ये पैटर्न आप देखिए कि जो पैटर्न पूछता है एग्ज़ाम, कमीशन जो पूछ रहा है उस कमीशन के आधार पर चलिए। आप कमीशन से हट के आवश्यकता नहीं है कि आप पूरा किताबें पढ़ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर पढ़ जाते हैं तो आप क्या होते हैं कि कन्फ्यूजिंग की स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, तो किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में ना आते हुए आप सीधा सीधा रहिए और वही पढ़िए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आवश्यक लगे।
आप 10 क्वेश्चन पढ़िए, 10 डेली प्रश्न सॉल्व करिए, 10 पर्यायवाची डेली रटिए, लेकिन वही पढ़िए जो आता हो। आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर घुमाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको पढ़ना है अथवा क्या छोड़ना है। तो हम धीरे धीरे आपको आगे बताते चलते हैं। सबसे दूसरा है आपका पर्यायवाची। पहला है पर्यायवाची, दूसरा है वर्तनी। वर्तनी में भी यही प्रॉब्लम होती है कि वर्तनी लोग गलत करके चले आते हैं, सही से हिंदी नहीं लिख पाते हैं। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अमृत रंगनी लिखिए, तो अमृत रंगनी नहीं लिख पाते हैं। छोटी की मात्रा रहेगी, बड़ी की मात्रा रहेगी, बिंदु रहेगा नहीं रहेगा, विष्णुपदी कैसे लिखा जाए, वासुदेव कैसा लिखा जाए, तो गिरिधर कैसे लिखा जाए, ये सब प्रश्न होते हैं। स्त्री कैसे लिखा जाए, कवित्री कैसे लिखा जाए, वैश्वानर कैसे लिखा जाए, धूम्रकेतु कैसे लिखा, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लगातार प्रश्नों को सॉल्व करते रहेंगे, आप देखते रहेंगे कि आपके सारे सेगमेंट तैयार हो गए। आप फिर जब आपका टेस्ट चलेगा तो आप टेस्ट में लगभग सभी प्रश्नों को सही करने की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है। तीसरा है तत्सम तद्भव। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि तत्सम तद्भव में आपका एक भी प्रश्न मैं गलत नहीं होने दूंगा। अगर आप लगातार तत्सम तद्भव पढ़ते हैं तो आपके सभी प्रश्न सही होंगे। तत्सम तद्भव कुछ है ही नहीं, एक बार पढ़ना है, मुश्किल से 25 मिनट की क्लास होगी, 20 मिनट की। उस क्लास के बाद आप जीवन में कभी तत्सम तद्भव उठाइएगा मत पढ़ने के लिए, ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। इस पे इतनी अच्छी पकड़ हमारी पूरी टीम ने बनाई है, उसको इस प्रकार से तैयार किया है। और टीम के क्या कहना है, मतलब ये समझिए कि आप तत्सम तद्भव को अब तक रटते थे, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, विलोम और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में लड़के 10 में 10 क्वेश्चन मार के आते हैं, उसमें गलत होने की कोई बात ही नहीं होती है। गलत जो होता है वो पर्यायवाची और वर्तनी। तो हम पर्यायवाची और वर्तनी पे ही काम करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। देखिए, कुछ पर्यायवाची ऐसे होते हैं जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि एक देखिए संबंध, जैसे माता पिता, भाई बहन, ठीक है, गुरु, ठीक है, सहेली, पति पत्नी, तो इस तरह के संबंध हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उन संबंधों को एक बार पढ़ लीजिए कि होता क्या है। बेटा बेटी, तो उनको एक बार जब आप पढ़ लेंगे, तो पिछले साल माँ पूछा गया था, अम्बा किसका पर्यायवाची है, तो अम्बा कई लड़के मार के आ गए थे, दुर्गा का पर्यायवाची है। कई मार के आ गए थे, सरस्वती का पर्याय, कई मार के, मतलब जो जिसको जैसा समझ में आता है वैसा मारता है। आपको एक बार पढ़ना है, जीवन भर के लिए आपको तैयार हो जाएगा। 5-7 पर्यायवाची है, सबके 5-5 7-7 पर्यायवाची पढ़िए। बहुत ज़्यादा 20-20 पर्यायवाची पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जैसा किताबों में दिया है उतने पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर बार आपके प्रश्न में ऐसे ही आते हैं। दूसरा सेगमेंट आप देखिए, पर्यायवाची में क्या आपको पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है आपको देवी देवता, जो हिंदू देवी देवता हैं, तो वो बहुत सारे देवी देवता हैं जिनमें जो आवश्यक हैं 15 से 20 हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। और उसमें से प्रश्न आपके 1 से 2 प्रश्न हर बार परीक्षा में आते हैं, जैसे दुर्गा हो गई, सीता, रामचंद्र, लक्ष्मी, विष्णु, महादेव, पार्वती, गणेश, बलदेव, लक्ष्मण, सरस्वती, हनुमान। तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा। और मतलब ये है कि अगर आप एक बार पढ़ जाते हैं तो इसमें से अलग से प्रश्न आने की कोई स्थिति बनती ही नहीं है। कमीशन कभी पूछा ही नहीं इससे अलग। तीसरा है क्या है कि जैसे जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, मछली होती है, इनका नाम, जैसे अश्व का पर्यायवाची पूछा जाता है, सर्प का पूछा जाता है, सिंह का पूछा जाता है, हाथी का पूछा जाता है, गधा का पूछा जाता है, ठीक है। तो उसे भी एक बार आप देख लीजिएगा। बहुत मतलब आप 75 पर्यायवाची से 80 पर्यायवाची आप तैयार करते हैं तो आपके 10 प्रश्न बिल्कुल सही जाएंगे, उसमें गलत होने का। और आपको लगता होगा 75-80 में बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, ऐसे भी छात्र हैं जो 200 पर्यायवाची रट के और परीक्षा में 7 से 8 क्वेश्चन सही करते हैं, 2 क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, 3 क्वेश्चन, क्योंकि वह रटे रहते हैं, वह समझे नहीं रहते हैं। हर एक शब्द को समझिए कि ये शब्द क्या कहता है, ये शब्द का अर्थ क्या है, और ये शब्द क्या कभी आपने प्रयोग में देखा है। आप देखेंगे कि आपके सभी पर्यायवाची आपको बहुत ही आसान लगेंगे। जैसे कृष्ण के 12 से 15 पर्यायवाची हैं, आप 1 से 2 बार पढ़ जाएंगे तो आपको हमेशा के लिए कृष्ण का पर्यायवाची याद हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा बचपन में कि रणछोड़ कहा जाता था कृष्ण को, यदुनंदन कहा जाता था, राधा रमण कहा जाता था, नंद नंदन कहा जाता, मोहन, मुरारी, गोपाल, गिरधर, केशव, वासुदेव, गोपीनाथ, मुरलीधर, द्वारिकाधीश, तो वंशीधर, ये सब उनके नाम हैं। अब इसको ये बताइए, आपको मैंने ऐसी क्या बात कही जो आप तैयार नहीं कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान सेगमेंट है, आप इसको लगातार पढ़ते रहिए। हमें अभी जो है कि बहुत ज़्यादा आपके सामने उस पर काम, केवल आप मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से सुन पाते होंगे, क्योंकि इसमें अभी मैं आपको
बस उसका एक खाका तैयार कर रहा हूँ, कल से हमारी क्लास चालू होगी। अभी खाका आप समझिए कि बहुत विशेष आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी चीज़ क्या है, आप जैसे जो हमारे वायुमंडल में दिखता है हमें, जैसे पवन, पहाड़, आकाश, धरती, हवा, सॉरी मैंने अभी कहा पवन, ठीक है। तो इस तरह के पर्यायवाची आप एक बार देख जाएंगे, दो बार देख जाएंगे, मतलब 75 से 80 मैंने आपको पर्यायवाची बताया, जो बहुत ज़्यादा बता दिया। हो सकता है आपको 60-65 पर्यायवाची पढ़ने के बाद आप प्रश्न गलत करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, आप हमेशा प्रश्न सही करते जाएंगे, ठीक है। वर्तनी पे जो है, हर बार वर्तनी मैंने देखा है कि जो छात्र वर्तनी गलत करके आते हैं उनके साथ एक ही दिक्कत होती है। वह दिक्कत ये होती है कि वर्तनी वह लिख का प्रयास नहीं करते हैं, आपको लिखना पड़ेगा। देखिए हमारा जो कर्तव्य है वो मैं पूरा करूँगा, आपका जो कर्तव्य है वो आपको करना पड़ेगा। उसमें अगर कोताही करते हैं तो कोई भी यूट्यूब चैनल हो या कोई भी क्लासेस हो, मैंने ऑफलाइन क्लासेस भी लिए हैं, तो वह कोई भी आपको परिपूर्ण नहीं कर पाएगा। क्लास लेंगे, चले जाएंगे। पढ़ना आपको है, करना आपको है, आप लगातार लगे रहिए, अवश्य ही आप परीक्षा में सफल होंगे। देखिए वर्तनी में जो है, आपको मैं कुछ वर्तनियाँ बता देता हूँ जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप देखते होंगे उनको, लगातार आप परीक्षा दे रहे हैं तो आप देखते होंगे। अगर नए हैं परीक्षा के इस समीक्षा अधिकारी पैटर्न को समझते हुए, आपका माध्यम हिंदी नहीं रहा है शुरू से, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती होगी। डरने की कोई आवश्यकता नहीं, बहुत बड़ा कोई ये तोप खाना नहीं है जिसमें आपको डर लगे। अब बहुत आसान चीज़ें हैं, आपको समझने के लिए बस 1 से 2 बार पढ़ना है आपको। जैसे परीक्षा में आप देखते होंगे, मैं उदाहरण पे सीधा आता हूँ, कवित्री पूछा जाता है तो लोग ये सोचते हैं कि य में कौन सी मात्रा लगेगी। मात्रा जो लगेगी आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे कवित्री में ई की छोटी मात्रा लगेगी। उसके शब्द को पकड़िए, शब्द को समझिए, 1 से 2 बार लिखिए। श्रृंगार, श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। श्रम में लोग कैसे कैसे लिखते हैं वह लगातार हर बार सुनते आए, श्रृंगार 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 लिख कर गलत है। दीर्घायु, ऋषि, ये सब उदाहरण हो जो परीक्षाओं में लगातार पूछा। सहस्त्र, रचयिता, उपयुक्त, ठीक है, उत्प्रेक्षा, संगीतज्ञ, संदर्भ, द्वंद्व, क्षेत्र, जल्दी, स्थायी, परिणति। ये मैंने कुछ उदाहरण आपको इसलिए दिए हैं कि आप समझ लें इस बात को कि इससे ज़्यादा आपको प्रश्न पूछता नहीं। अगर आप लगातार परीक्षा में लगे रहते हैं तो इससे ज़्यादा प्रश्न आपको पूछता नहीं। आप प्रश्नों को सॉल्व करने की स्थिति में आइए, और प्रश्नों को तब सॉल्व करिए जब आप कम से कम 1 से 2 बार पढ़ गए हों। किसी भी विषय को 1 से 2 बार पढ़ जाएं, अपने नोट्स तैयार कर लें, या मैं जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको लगे कि सही है पीडीएफ, तो उस पीडीएफ को 1 से 2 बार पढ़ लें। मेरे हिसाब से आपको बहुत, मतलब समीक्षा अधिकारी के हिंदी सेगमेंट पे अगर बात की जाए तो हिंदी सेगमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है ही नहीं। आप मात्र और मात्र आपको हिंदी में केवल 15 से 20 दिन का समय, 25 मिनट का समय आपका चाहिए हमें। और आप इससे ज़्यादा, जब आप एग्ज़ाम हो उसके 1 महीने पहले से जो टेस्ट सीरीज चलेगी उसको आप 1 से 2 बार देख लीजिए, या कोई भी मार्केट से आपको टेस्ट सीरीज मिलती है उसको उठा लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको आप पढ़ के उसको सॉल्व करेंगे तो आप 60 में खुद 55-52 क्वेश्चन करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। अगर लगातार आप प्रयास बहुत अच्छे से करते हैं तो लड़के 60-60 क्वेश्चन मार के ही आते हैं एग्ज़ाम में, और सही जाता है उनका। और जिसका, आप खुद सोचिए कि जिसका 60 में आपको अगर 55 क्वेश्चन सही जाते हैं, ज़्यादा की बात नहीं करते, 55, और इसमें आपके चले जाते हैं 80 क्वेश्चन सही। अब आप खुद ऐड करके देखिए आपकी स्थिति क्या है, ठीक है। जब आप 125 क्वेश्चन से ऊपर जाते हैं तो आप सेफ जोन में पहुंचने लगते हैं। 135 जाते हैं तो समझिए कि आप पूरी तरह से सेफ हैं। बस आपको यही करना है। सामान्य हिंदी के जो प्रश्न हैं उसमें से 92 से 95 क्वेश्चन मैं सही कराऊंगा, ये मेरा दावा है। आप लगातार लगे रहिए, और परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आपको दाएं बाएं और यूट्यूब चैनलों पे घूमने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगे कि नहीं इसके सिवा भी कोई अच्छा यूट्यूब चैनल है, आप उसे अवश्य पढ़िए। जो आपको अवश्य सही लगे उसको पढ़ने की कोशिश करिए, ज़्यादा घूमने की आवश्यकता नहीं है। हम चूँकि बात सीधा करते हैं क्योंकि हम स्वयं एक छात्र रह चुके हैं, तो
भ्रमित करने का कार्य हमारा नहीं रहा है। आप उसको लगातार पढ़ते रहिए, जो भी सही लगे उसे पढ़िए। कल से मेरी क्लासेस की नई नई वीडियोज़ जो होंगी वो आती रहेंगी, उसे आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।